किसी ने क्या खूब कहा है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सब तो किराएदार हैं। जय श्री महाकाल में राजा अग्रवाल एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक गुरुकुल के शिष्य की, जिसका गुरुकुल में अंतिम दिन था। तो वो सोचता है कि गुरुजी से आखिरी बार प्रणाम कर ले, विदा ले ले, फिर घर चले। वो गुरुजी के पास जाता है तो गुरुजी उसको एक दर्पण भेंट में देते हैं और कहते हैं कि बेटा ये कोई आम दर्पण नहीं है, ये दर्पण हर इंसान के दुर्गुण, अवगुण और गुण बताता है। शिष्य बड़ा खुश हो जाता है कि यार गुरुजी ने तो बड़ा अनमोल्य उपहार दिया है अपने को। तो सोचता है क्यों ना पहले गुरुजी की देख ले। तो वो दर्पण गुरुजी की तरफ घुमाता है तो उसमें उसको गुरुजी के अंदर अवगुण नजर आते हैं। गुरुजी के अंदर क्रोध, लोभ, द्वेष नजर आता है। लेकिन अब वो उसके गुरुजी थे तो कुछ बोल नहीं पाता है। गुरुजी को प्रणाम करता है और वहां से निकल चलता है। बाहर जा रहा था तो सोचता है कि यार कैसे गुरु है, मैंने उन्हें अपना आदर्श माना और उन्होंने अपने खुद के अवगुण समाप्त नहीं किए, उनके अंदर ही ढेर सारी बुराइयां हैं। उसका गुरुजी के ऊपर से विश्वास उठ गया। थोड़ा आगे चलता है तो उसको एक अपना पुराना दोस्त मिलता है। सोचता क्यों ना इसको भी ट्राई कर लिया जाए एक बार, क्योंकि अब उसके पास में वो हथियार आ चुका था, वो दर्पण आ चुका था जो लोगों के गुण अवगुण बता रहा। तो अपने दोस्त को भी बोलता है कि देखो यार मैं बड़ा कमाल का दर्पण लाया हूँ। उसका दोस्त उसमें देखता है तो उसको उसमें भी अवगुण दिखते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। उसका दोस्ती पर से भी विश्वास उठ जाता है। सोचता है यार कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वहां पर उनको एक उनका रिश्तेदार नजर आता है। सोचता है कि क्यों ना इनका भी मन का हाल जान लिया जाए। रिश्तेदार को बोलता है देखो मैं बड़ा एक कमाल का दर्पण लाया हूँ, एक बार देखो इसमें। रिश्तेदार दर्पण में देखता है और वह दर्पण में से उनके भाव पढ़ लेता है और रिश्तेदार में भी उनको बहुत कमियां दिखती है, बुराइयां दिखती है। अब मानो उसका दुनिया से, संसार से विश्वास ही उठ चुका हो। वो सोचता है यार कैसे लोग हैं, दो चेहरे के लोग हैं, अंदर और कुछ, बाहर और कुछ, पूरा संसार मिथ्या संसार है। सोचते सोचते आगे बढ़ ही रहा होता है तभी वो उसकी घर की गली तक पहुंच जाता है। सोचता है अपने माता पिता, उनके अंदर कोई अवगुण नहीं होगा, वह एकदम निर्मल होंगे। मेरे पिताजी बड़े रेस्पेक्टेबल है, उनकी समाज में बड़ी इज्जत है। घर पहुंचता है तो सबसे पहले अपने पिताजी के पास जाता है, उनको बोलता है देखो मैं बड़ा कमाल का दर्पण लाया हूँ। पिताजी जैसे ही उसमें देखते हैं तो उसको पिताजी के अंदर भी अवगुण दिखते हैं। अब मानो उसका विश्वास ही टूट चुका था बिल्कुल। माताजी के पास जाता है तो माताजी के अंदर भी उसको अवगुण दिखते हैं। वो सोचता है कि यार अपन तो वापिस गुरुकुल चलते हैं, गुरुजी को ये दर्पण देते हैं, उनको पूछते हैं कि ये क्या चक्कर है। वापिस गुरुकुल जाता है, गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी को ये दर्पण पकड़ाता है, कहता है कि यार गुरुजी आपने क्यों दिया है मुझे, इस संसार में तो डबल चेहरे के लोग हैं, हर इंसान के अंदर अवगुण ही अवगुण नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि आपके अंदर भी मुझे अवगुण नजर आए, आपके अंदर भी काम, क्रोध, द्वेष नजर आ रहा है। तो ये बात सुनकर गुरुजी जोर जोर से हंसने लगते हैं और गुरुजी वो दर्पण उस शिष्य की तरफ कर देते हैं। बोलते हैं अब अपने भाव पढ़ो एक बार। अब शिष्य के अंदर निर्मलता कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उसका पूरा मन मेला था, उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे द्वेष भरे हुए थे। तभी गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें यह दर्पण इसलिए दिया था ताकि तुम खुद इसमें अपने आप को देखो और अपने अंदर की जो भी अवगुण, जो भी बुराइयां हैं उन्हें तुम खत्म कर सको। लेकिन तुमने तो पूरा दिन बर्बाद कर दिया लोगों के गुण अवगुण चेक करने में। छोटी सी कहानी जिसका सार यह है कि दुनिया में सब लोग भी तो वही कर रहे हैं, खुद के अवगुणों को ना देखते हुए दूसरे के अवगुण देख रहे हैं, दूसरों की बुराइयों को देख रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं बजाय अपने अवगुण, अपनी बुराइयों को नष्ट करने के। इसलिए हमें सबसे पहले अपने दुर्गुणों को, अपने अवगुणों को खत्म करना है। अगर सब ऐसा करने लग गए तो दुनिया वैसे ही निर्मल बन जाएगी। लेकिन दिक्कत तो यह है कि यहाँ पर सब एक दूसरे में बुराइयां ढूंढ रहे हैं और राजा अग्रवाल आपको हमेशा की तरह वही कहेगा कि अब बस बहुत हुआ, उठो, लड़ो, जीत कर दिखाओ, दुनिया सिर झुकाएगी।